गजब की बात है। महाराज सुनिए, अरे बगीचे में आपके कोई धूप आ गया है महाराज। क्या कहा? हाँ, आपके बगीचे में। हाँ ठीक है, चलो चल कर देखता हूँ। आगे साहब चाचा जी, अब हम लोग आराम करते हैं। और चाचा जी ये बार आप लीजिए पहरा। आप जाते रहे ना, कोई आला साल तो मार के किया थे साले को। हाँ कुर्बानी कर देंगे आई के साले का। हम लोग इतने ये देखो, थोड़े में तो सोरे नवाब साहब को लिखे, अरे उठे, इधर आओ। मारेंगे दोनों काम से पहले हो जाओगे। समझता हूँ, बोलना सीखो, बड़ों से बोलना कैसा जाता है। अच्छा क्या बात है, ये बताओ, ये बगीचे में किससे हुक्म से तंबू लगा दिया? ये हुक्म तुम्हारे पथरीगढ़ में चलता होगा। अच्छा, हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारस के रहने वाले हो? हम अपने मर्जी से आते हैं और अपने मर्जी से ही तंबू लगा देते हैं। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ हमारी मर्जी चलेगी। चुप चुप, हरामखोर कहीं का। तैयार हो जा। कहाँ तैयार हो जाए रे? यहाँ से तंबू खा के चले जाओ, वरना जंग की तैयारी करो। तंबू फाड़ कर चले जाएंगे। सुअर इंतजार था। अच्छा, इंतजार था। तुम आ गए आओ। आगे आओ। ये सारी दुनिया जानती है कि मोहम्मद को कोई दया धर्म नहीं होता है। अच्छा, तुम्हारी कुर्बानी कर देंगे आज। कुर्बानी नहीं, थोड़ा कम है, आज पूरा कम कर देंगे सारे सुनिए। बात कैसे आओ। चोर है, आराम से ना चोर है। छोड़ो मत तुम।
अब मुझे चलना चाहिए माता मनसा के दरबार में और उसे बताना चाहिए कि अब आपका सहारा देने का वक्त हो गया है। चलता हूँ, जाओ। तेरी माँ आज हमारे पत्थर के ऊपर बहुत बड़ा तूफान आ गया है माँ, और आपकी मदद चाहिए माँ। आप मुझे सहारा दीजिए क्योंकि मोहब्बत की फौज बहुत तहस कर रही है। भक्तराज, चले मैं पूरी फौज में पत्थर बना देती हूँ। ठीक है माँ, मुझे आपसे उम्मीद भी नहीं था। मैं रहा। लगता है चलो चलो आपको पत्थर छोड़कर चला गया सवारी। बेटा आज 1 घंटा हो गया हम लोगों को यहाँ पथरी बढ़ाए हुए, और ये मेरा हरामखोर जब जंग छिड़ती है भाग जाता है। आगे चोर कहेगा, ताकत है बताओ। अब तुम्हारी कुर्बानी होगी। और तुम्हें अच्छा लगा? अब जादू तुम्हारा चलने लगा है। तब फिर भगवान तो चलो तुम्हारा पूरी पेट को पत्थर मारकर चला गया। पिताजी, पिताजी, चाची ने पूरी पेट को पत्थर बना दिया, अब क्या किया जाएगा? सुन मेरी बात को बेटा, और भगवती नाम कर सब दल का पत्थर कर। अब तुम यहाँ से सीधे सूसागर के लेके जब गए सागर जी के पास। अच्छा, उनको बुला लेके आ गए तब ये प्रयास हो पाएगा मेरे लाल से। ध्यान दे, तब ये प्रयास नहीं हो पाएगा। अब चलकर
माता जी से पूछना चाहिए, जानना चाहिए कि सारी फौज तो पत्थर हो गई है, लेकिन इधर वो जो पत्थर नहीं हुआ। तो मैं देखता हूँ। माता मनसा देवी की जय हो। माँ, आपकी कृपा से जंग करते समय सारी फौज तो पत्थर हो गई, लेकिन बेटा ईदल, वो ईदल क्यों नहीं पत्थर हुआ, ये बताओ। भक्त ज्वाला सिंह, तो हम कभी नहीं पत्थर हो सकते। इंदल क्यों, आखिर क्यों माँ? ये अमर है। अमर है। फिर बताओ मुझे करना क्या चाहिए? आप जाइए पथरीगढ़, तुम्हारे पथरिया देव रहता है। हाँ जानता हूँ। उसी का लेकर जाइए, सारी फौज उठा लेगा वो। अच्छा ठीक है, ठीक है माँ, आप बताए उसका बचा रहा हूँ और पकड़े देव से इसी वक्त मिलता। पथरिया देव, मैं तुमसे कहता हूँ, लेकिन बहुत गहरी निद्रा में सो रहे हैं। थोड़ा डर भी लगता है, ऐसा ना हो कि बहुत दिनों से भूखे हैं, ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही वार कर दें, इसलिए बुलाना चाहिए, आवाज लगाना चाहिए। अरे पथरिया देव, चलो ठीक है। और यारे पथरिया देव, तुम जो सोए पैर पसार, अरे पथरिया देव, तुम जो सोए पैर पसार, और पथरीगढ़ पर आ गए, पथरीगढ़ पर आ गए, और देखो पत्थर हजार, पथरीगढ़ पर आ गए। चलिए देव, महाराज पथरी के ऊपर उठा, तूफान आ गया। पथरिया देव के पास आलू क्या कर रहा है? हाँ, महोदय से फौज आई है और सारी फौज पत्थर हो गई, लेकिन उसमें एक बेटा राजकुमार, जिसका नाम है ईदल, वो पत्थर नहीं हुआ, इसलिए मैं आपकी मदद लेने आया हूँ। और चलो, चलकर मेरी मदद करो। सारी फौज को खा जाना है। हाँ, खा जाना है। महाराज, आप जाइए अपने महल को, और मैं सारी फौज खाकर वहीं पर समाप्त कर दूंगा। चलो ठीक है, बस कहाँ राजेंद्र? आज हमारे शिक्षा में कैसे हाथ है मेरी बात? आज बहुत है भाग मेरे लाल के घर।
ना और बड़े गजब के बातें हैं और तहकीकत है ना बड़े गजब की बात है तहकीकत है ना इज्जत मिट्टी में मिली और बिगड़ गया कभी हुए हैं कत्ल कटते तमाम जो कभी ले जाता पिता चले हैं वहाँ और ना कोई भी मुझको गजब करे सदा तुम्हारे पीर यही में लाया हूँ पैगाम क्या कभी ले जाता चाचा जी ज्वाला से पूरी फेंक तो पत्थर बना दिया चाचा आप मेरी मदद करो चाचा जी मदद करो हमारी लेकिन बेटे इंदर जब सारी भोट वहां पत्थर हो गई कोई बैल बचा नहीं है तो मैं गहरे जगह पथरी का मैं कभी कर सकता नहीं चाचा जी मेरे साथ में चले पथरी गए और वहां बिना चला कोई फिल्म होने के अंदर नहीं रहेगा बेटा कैसी बात है सुनो मेरी बात और बैठो मलिया देव ये पथरिया देव है इसको सारे को मालूम पड़े तो पेट गिरा दी चला आइए बाकी जाइए शेष सारा काम हुआ जो हमसे पूछे है कैसे हो
किसे चैन की कमती नहीं है माँ। वो मैं आपके मंदिर पे आई हूँ, हमारी वोट होने से आई थी, सारी वोट पत्थर हो गई माँ। किसका क्या कारण है जो पत्थर हो गई वोट? भद्राज एक बहुत चीज हो सकती है मगर इंदल का सर काट कर हमारा थप्पड़ भरना पड़ेगा। मैं ये छोटे से काम के लिए इधर का सरकार के तुम्हारे थप्पड़ भरना होगा। हाँ भद्राज लेकिन माँ इधर का सरकार के तुम्हारे थप्पड़ भर दूंगा, हमारी वोट पत्थर से इंसान हो जाए, हो जाएगी। हमारी भाभी मछलियाँ का डोलम हो गए तुम्हारे महल पहुंच जाएगा और स्वपत्नी सुहागन हो गए सुहागन होकर जाएगी। सागर होकर जाएगी। हाँ लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, जब बेटा इंद्र का वरदान हो जाएगा और स्वपत्नी सुहागन होकर कैसे जाएगी माँ? मैं बाद में जीवित कर दूंगी। क्या मेरे बेटे इंद्र जीवित कर दोगी माँ? जीवित कर दूंगी। जीवित कर दोगी? जीवित कर दूंगी। बेटा इंद्र, हाँ मैंने कहा तो सुना। हाँ दादा जी सुनो मेरी बात को। बेटा इंद्र सुन मेरी बात। भगवान ने कहा आज सुनो चाचा जी अगर ऐसी बात है तो मैं अपने सरकार कर मां के चरण में थप्पड़ भर दूंगा, आपको वचन में पूरा कर दूंगा। नंबर एक और नंबर दो सरकार के तुम्हारे थप्पड़ भर दिया माँ। आप मेरे बेटे इंद्र को जीवित करो माँ। माँ आपने वचन दिया था कि मेरा सब खबर भरने के बाद तुम्हारा बेटा अंदर जीवित कर दूंगा माँ। मेरे बेटे अंदर को जीवित करो माँ। क्या नहीं बोल रही हो माँ? माँ अगर नहीं बोल रही हो तो सुनो मेरी बात। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, क्या बेटा तुम्हारा जीवित है? बेटा अंदर जीवित है। जय हो मेरे जल्दी से कबो भैया के जय हो। देखते हैं हाँ मेरे दोस्तों ये तमाशा समय न रह जाने के कारण यहीं पर समाप्त किया जा रहा है।